हेलो एवरीवन। आज मैं रांची यूनिवर्सिटी के 2 ईयर बीएड कोर्स के फर्स्ट ईयर के सिलेबस में जो कोर्स ईपीसी 2 है, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, उसकी संक्षिप्त में चर्चा करूंगी। ये कोर्स ईपीसी है, ड्रामा एंड आर्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में नाटक, अभिनय एवं कला। ये जो पेपर है इसका टोटल मार्क्स है 50 और इसका कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है बल्कि वाइवा होता है जो कि 40 मार्क्स का होता है और पास मार्क्स है 18 और जो सेशनल मार्क्स है वो है 10 और उसमें पास मार्क्स है 5। टोटल आपको पास होने के लिए 23 मार्क्स लाने होते हैं। जैसा कि इस पेपर के नाम से ही पता चलता है कि इसमें आपको नाटक, अभिनय और डांस, गाना और कुछ क्राफ्ट से संबंधित सामान बनाना, इन सब चीज़ों की शिक्षा दी जाएगी। इस पेपर का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है विद्यालय में नाट्य एवं कला शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य। तो विद्यालय में न केवल विषयों की पढ़ाई होती है, साथ साथ कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी किए जाते हैं जिसका उद्देश्य होता है बच्चे के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, जैसे कि सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास, राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास इत्यादि। और इसी से संबंधित कई सारे फेस्टिवल्स और प्रोग्राम्स का आयोजन विद्यालय में किया जाता है। बचपन से ही जब बच्चे छोटे होते हैं, प्ले स्कूल में होते हैं, तो उन्हें राइम्स बोलना होता है, वो भी एक्शन के साथ। अगर वो स्टोरी बताते हैं तो भी एक्शन के साथ। इसके अलावा अपनी पढ़ाई की शिक्षा का उद्देश्य है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, उसकी आंतरिक शक्तियों का विकास करना। तो कुछ बच्चे होते हैं जो गाना अच्छा गाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो भाषण अच्छा देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अभिनय अच्छे से करते हैं, कुछ बच्चे डांस अच्छा करते हैं, कुछ लिखते अच्छा हैं, कुछ क्राफ्ट बहुत अच्छे से बनाते हैं। तो इनके अंदर जो छिपी हुई शक्तियां हैं उनको हम कैसे विकसित कर सकते हैं, उसका हमें कैसे पता चलता है? जब हम विभिन्न तरह की जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कि जैसे गाना, डांस, पेंटिंग और क्राफ्ट बनाना, भाषण देना, कविता बोलना, इन सारी एक्टिविटीज़ का, इन सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ का आयोजन करते हैं। तो विद्यालय में कला, नाटक इत्यादि शिक्षण के उद्देश्य हैं कि बालक के अंदर जो गुण हैं, जो उनके अंदर कला छिपी हुई है, उसको विकसित करना। नेक्स्ट टॉपिक है विद्यालय शिक्षा में कला का स्थान, बाल कला, इसकी विशेषता। तो ये तो बचपन से ही सभी लोग देखते आ रहे हैं और अभी भी विद्यालय हो या कॉलेज हो, सभी जगह बच्चे विद्यालय में उन्हें विभिन्न प्रकार की कला का प्रदर्शन करना पड़ता है, चाहे वो गाना हो, डांस हो, नाटक हो, भाषण हो, कविता बोलना हो इत्यादि। नेक्स्ट है कला शिक्षक भूमिका, गतिविधियों के क्षेत्र अर्थात वातावरण, जीवन में भागीदारी और कला के स्थान की यात्रा। तो इसमें कि कला शिक्षक कैसा है, उसकी क्या भूमिका है, उसकी गतिविधियाँ कैसी है और जीवन में कला की क्या भागीदारी है, और साथ साथ कला के स्थान की यात्रा की भी बात कही गई है। नेक्स्ट है कला नाटक शिक्षण की विधियाँ या तरीके। तो कोई भी कला या नाटक को सिखाने के कई तरीके होते हैं, तो वो क्या विधियां हैं उसके विषय में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है नाटक एवं कला से संबंधित गतिविधियां, मतलब नाटक एवं कला से संबंधित क्या क्या गतिविधियां हो सकती हैं। नेक्स्ट है विद्यालय प्रदर्शनी का आयोजन। तो विद्यालय में कई बार प्रदर्शनी का भी आयोजन होता है जिसमें बच्चों के से बनाई गई हुई क्राफ्ट की चीज़ें, उनका प्रदर्शनी किया जाता है। तो उसी तरह कॉलेज में भी प्रदर्शनी का आयोजन होता है जिससे कि कभी जब आप टीचर बन जाए और आपको इस तरह का आयोजन करना हो तो आप बखूबी इस कार्य को कर सकें। नेक्स्ट है विभिन्न वस्तुओं और अपशिष्ट पदार्थों के साथ कला प्रदर्शनी, जैसे कि जो वेस्ट मटेरियल है उनसे कई चीज़ें बनाई जाती हैं। तो वो वेस्ट मटेरियल से आप कौन कौन सी चीज़ें बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, वो सब भी आपको सिखाया जाएगा। इसके बाद है एकांकी, भूमिका निर्वाह और सांस्कृतिक
कार्यक्रम, जिसमें विभिन्न तरह के नाटकों में कैसे अपना रोल प्ले करेंगे और विभिन्न प्रकार के कल्चरल प्रोग्राम कैसे करेंगे, उसका आयोजन कैसे करेंगे, जिसमें डांस भी है, ग्रुप डांस, सोलो सॉन्ग, ग्रुप सॉन्ग और लोक संगीत इत्यादि सब कुछ शामिल है। तो इस पेपर को पढ़ने के बाद आप बिल्कुल परफेक्ट रूप से तैयार हो जाएंगे अपने विद्यालय में जब आप शिक्षक बनेंगे तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इस पेपर में आपका कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, बल्कि आपको फाइल बनाना होगा और उसका वाइवा एग्ज़ाम होगा, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिलके उस वाइवा लेते हैं। इसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें बनाने को भी सीखने को मिलेगा, जैसे गुलदस्ता, फ्लावर, पुरानी चीज़ों से बैग, वॉल हैंगिंग इत्यादि। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।